को बता दें, खबर राजधानी जयपुर से है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज जेईसीसी सभागार में होगी। 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक दोपहर 2 बजे होगा। कार्य समिति के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ। बैठक में पारित होगा राजनीतिक प्रस्ताव। प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर होगी बैठक में चर्चा। संगठनात्मक मुद्दों को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। कोर ग्रुप के सदस्य, कार्य समिति सदस्य, सांसद और विधायक रहेंगे मौजूद। कल समापन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। अमित शाह बीजेपी जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। 10,000 जनप्रतिनिधि होंगे इस सम्मेलन में शामिल। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी पिंटू, जानना चाहेंगे, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक है, जिसके समापन समारोह में कल गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा लेंगे। क्या कुछ इस बैठक का लबोलुआब है? देखिए उमंग, बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक काफी अहम ये बैठक है, क्योंकि प्रदेश में गहलोत सरकार को 3 साल पूरे हो गए और कहीं ना कहीं चुनावी सुगबुगाहट धीरे धीरे प्रदेश में शुरू हो चुकी है और बीजेपी जो विपक्ष की एक मुखर भूमिका है उसके तौर पर अब धीरे धीरे आने लगी है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में जो कोरोना के जो हालात रहे उसके चलते बीजेपी की वो भूमिका जो एक पहचानी जाती है कि बीजेपी विपक्ष में एक मुखर भूमिका में रहती है, उस भूमिका को पूरी तरह से नहीं निभा पाई थी। और अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार पार्टी सक्रिय होती जा रही है सरकार को घेरने को लेकर, और अभी हाल ही में जिस प्रकार के उपचुनाव का परिणाम रहा उसको देखते हुए अब बीजेपी आगामी दिनों में और ज्यादा मुखर देखने को मिलेगी। और इस दौरान ये जो प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक आज होनी है, ये 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक है उमंग, और सीतापुरा स्थित जेईसीसी सभागार में होगी। और आज पहले दिन उद्घाटन सत्र होगा, इसमें राजनीतिक प्रस्ताव पारित होगा और तमाम जो बीजेपी के कोर ग्रुप के लीडर हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जो तीनों केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और खास बात ये है, ये कार्य समिति इसलिए अहम हो जाती है उमंग, क्योंकि इसको जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, बीजेपी के एक कहीं ना कहीं रणनीतिकार है, बीजेपी के चाणक्य कहा जाते हैं संगठन के अमित शाह, वो इसको संबोधित करेंगे। और पिछले कुछ दिनों से जो प्रदेश में जिस प्रकार की बीजेपी में अंदरूनी गुटबाजी है, उस गुटबाजी को दूर करने को लेकर भी, और जो उपचुनाव में जो करारी शिकस्त मिली उसके बाद में कार्यकर्ताओं को एक जीत का मंत्र कहीं ना कहीं वो देंगे, एक मजबूती का मंत्र अमित शाह यहाँ पर देंगे। उसको लेकर वो समापन सत्र को संबोधित करेंगे। 5 दिसंबर को समापन सत्र बीजेपी की कार्य समिति का होगा, जिसको अमित शाह संबोधित करेंगे और एक जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो काफी अहम ये कार्य समिति की बैठक होगी और उसके बाद में जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन होगा, जिसमें निकाय से लेकर जो पार्षद, जो इनके चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, प्रधान होते हैं, जिला प्रमुख, सांसद, विधायक, ऐसे करीब 10,000 प्रदेश के जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा अमित शाह जो पार्टी के प्रमुख नेता हैं, जो कोर ग्रुप के लीडर्स हैं, उनकी भी मीटिंग लेंगे। तो ये बैठक काफी अहम हो जाती है। जिस प्रकार से बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से गुटबाजी चल रही थी, उपचुनाव में जिस प्रकार की करारी हार मिली, और कांग्रेस में जो कांग्रेस को एक गुटबाजी और एक फूट के तौर पर बीजेपी पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रही थी कि कांग्रेस कभी भी 2 धड़ों में बढ़ सकती है, वो अब धीरे धीरे एकजुटता की ओर जा रही है। कांग्रेस का एक बड़ा विवाद था, उसको आलाकमान साधने में कामयाब हुआ है। और ऐसी स्थिति में अब प्रदेश भाजपा किस प्रकार से एकजुट हो और आगामी 2 साल में कांग्रेस को घेरने में सफल हो, उसी को लेकर इस कार्य समिति की बैठक में चर्चा होगी। और खासतौर पर संगठनात्मक जो मुद्दे हैं, संगठन के जो बड़े कार्यक्रम है आगामी दिनों में, एक बड़ा आंदोलन भी यहाँ पर सरकार के खिलाफ होने जा रहा है, तो उन तमाम चीजों को लेकर इस कार्य समिति की बैठक में चर्चा होगी। लेकिन ये बैठक इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे और वो इस कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। जी उमंग। जी बिल्कुल पिंटू, इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।